Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic, issue of shares. लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था जर्नल एंट्रीज, मतलब जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उनकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। एक बार उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल सम देखते हैं कि उनको जर्नल बुक के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन करती है, मीन्स कंपनी जो शेयर इशू करती है, नॉर्मल पब्लिक को जब शेयर्स के लिए इनवाइट करती है तो कंपनी जो शेयर्स का अमाउंट है उसको डिवाइड करती है कुछ पार्ट्स में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अदरवाइज अगर हम इसको लेके दूसरे तरीके से समझना चाहें कि सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, आफ्टर देन कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, आफ्टर देन शेयर अलॉट करती है तो अलॉटमेंट मनी कंपनी मंगवाती है, आफ्टर देन कॉल मनी। कॉल मनी के अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। हमारे सिलेबस में सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही है। एक आधे समय आपको ऐसा हो सकता है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल अलग से दी हो, अदरवाइज ये 4 मेनली पार्ट्स होते हैं जिसमें कंपनी अपने शेयर्स का अमाउंट मंगवाती है। कंपनी चाहे तो सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकती है, कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे भी मंगवा सकती है, अदरवाइज कंपनी चाहे तो सारा अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे भी मंगवा सकती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। प्रोस्पेक्टस में ये लिखा होता है कि नेम ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो पब्लिक उसके लिए अप्लाई करती है तो शेयर के लिए अप्लाई करेगी तो एप्लीकेशन मनी देगी। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। जो भी आपको शेयर दिया होगा तो उसका नेम आप आगे से लिख देंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस। अभी हम कॉमन एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आफ्टर देन शेयर एप्लीकेशन जो मनी है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की जाएगी शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड जो ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सभी के आगे अकाउंट आएगा, ध्यान रख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट के केस में पहले हम अमाउंट ड्यू करते हैं, आफ्टर देन हम अमाउंट रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन के केस में पहले अमाउंट रिसीव किया जाता है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र और ड्यू की एंट्री सेम होती है। जैसे यहाँ था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब अलॉटमेंट मनी पहले रिसीव करेंगे, शेयर ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये ट्रांसफ़र की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, दोनों एंट्री सेम है। एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट। आफ्टर देन अलॉटमेंट मनी रिसीव की जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू की जाएगी फिर रिसीव की जाएगी। ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव में तो बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, एंड इसी तरीके से सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगी और फिर उसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले अमाउंट रिसीव किया जाता है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल में, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तीनों केसेस में पहले आप अमाउंट ड्यू करते हैं और जितना अमाउंट ड्यू किया है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बेसिक एंट्रीज थी। सम के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें कितनी एंट्रीज करनी है। तो जो आपके शेयर हैं वो इशू किए जा सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम। एट पार इन द सेंस कि 10 रुपीज़ का शेयर है और हमने 10 रुपीज़ पे ही इशू किया हुआ है तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट पार। लेकिन शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ और आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया है, मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट पे इशू किया है। शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़ और आपने इसको इशू कर दिया 12 रुपीज़ पे, 13, 15, 14, कितना भी हो सकता है। वो होता है कि शेयर इशू एट प्रीमियम, मतलब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे शेयर इशू कर दिए। ये तभी होता है जब कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, मतलब कंपनी चाहे तो अपना शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। उसका मीनिंग होता है कि कंपनी ने एक्स्ट्रा प्राइस पे अपने शेयर इशू करे हुए हैं, तो उस केस को बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। मतलब कंपनी एट पार पे भी शेयर इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। एट डिस्काउंट भी एक वर्ड आता है कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है।
कंपनीज एक्ट 2013 के बाद न्यू रेजोल्यूशन पास किया गया कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। पहले ऐसा होता था कि एक नई कंपनी जब नया आईपीओ आता है तो आप अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुई है, एक नई कंपनी या एक आईपीओ के अकॉर्डिंग कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, तो वो टॉपिक इसके अंदर नहीं आएगा। तो कंपनी अपने जो शेयर इशू करती है दो तरीके से करती है, शेयर इशू एट पार एंड शेयर इशू एट प्रीमियम। सम नंबर 5 गिवन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक। जो स्टेटमेंट गिवन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। स्टेटमेंट है, ए कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। आपकी बुक में यही एज इट इज स्टेटमेंट है, तो आप बुक से भी मैच कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट लिखी हुई है। मीन्स ए कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 30,000। ये कंप्लीट हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी की इतनी ऑथराइज कैपिटल है, इतने शेयर इशू कर रहे हैं और इतने शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ हमें ऑथराइज कैपिटल नहीं दी हुई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको इशूड कैपिटल दी हुई है, आपको जो मतलब है वो सब्सक्राइब कैपिटल से मतलब है। मीन्स कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो 30,000 शेयर इशू करें हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वर अप्लाइड और सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर अप्लाइड किए थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखा होगा एंड सब्सक्राइब, मतलब पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो हमें जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उसी से ही एंट्रीज करनी है। शेयर इशू एक्सपेंसेस है 8,000 एंड 4,000 फुली पेड शेयर वर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। इनकी एंट्रीज बाद में करते हैं। बुक में जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज तैयार करनी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं, शेयर कैपिटल को शो करना है। अभी हम सिर्फ जनरल एंट्रीज करने हैं, जनरल एंट्री से ही लेजर अकाउंट आगे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ये अमाउंट गिवन है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इसका एक शोकेस तैयार करना है, जिसके अंदर हम इस तरीके से लिख देंगे कि आपके पास एप्लीकेशन मनी कितनी है, फर्स्ट कॉल कितनी है, सेकंड कॉल। इसको लिखना ज़रूरी है, इस तरीके से बॉक्सेस बनाने ज़रूरी हैं। ये आपको आगे जाके जब हम सम्स करेंगे और थोड़े टिपिकल सम्स करेंगे तो हाँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से पहले आप शोकेस बनाएंगे। और शेयर अप्लाइड कितने हैं, शेयर इशूड हैं 30,000। अब जो जनरल एंट्रीज हम पढ़ रहे थे उन्हीं जनरल एंट्रीज के थ्रू इस सम को सॉल्व करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ हमें पता ही नहीं रखा कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो आप यहाँ पे इसको इक्विटी शेयर्स लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने हैं ये 30,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है 3, तो 30,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 90,000। आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ लेजर फॉलो का कॉलम आ जाएगा और नरेशन लिखनी है आपको हर एंट्री की, एप्लीकेशन मनी रिसीव। इससे आपकी जनरल एंट्रीज अगेन रिवाइज हो जाएंगी। आफ्टर देन एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 का 90,000 ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। अमाउंट ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाएगी, फिर एप्लीकेशन मनी का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। आफ्टर देन अलॉटमेंट का अमाउंट हम ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना अमाउंट हो जाएगा 30,000 शेयर है और 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 90,000। आप ये कैलकुलेशन इसके ब्रैकेट में करके दिखा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर जो अब अलॉटमेंट का अमाउंट है उसको रिसीव किया जाएगा। अब देखो बिल्कुल बेसिक समय के जितने शेयर आपने अप्लाई करे उतने की सभी की हमारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रिसीव हो चुकी है, तो सिंपल आप बस इसको रिसीव करते जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट आ जाएगा ये भी 90,000 अमाउंट रिसीव, ये नरेशन अच्छे से लिख लेंगे 90,000
आफ्टर देन फर्स्ट कॉल का अमाउंट हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2 60,000 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर ली जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 एंड 60,000। ठीक है, इसी तरीके से आगे सेकंड कॉल की एंट्रीज करके दिखाई जाएंगी। आप प्रॉपर जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, मैं सिर्फ एंट्रीज लिख रहा हूँ। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहले ड्यू करेंगे कितना 30,000 इंटू 2, सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। उसके बाद सेकेंड कॉल रिसीव की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, तो ये कितना आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। ठीक है, हमारे पास यहाँ इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दिया हो तो 4 इंस्टॉलमेंट थी तो हमने 8 एंट्रीज कर दी हैं। एक एंट्री रिसीव की, एक ड्यू की, एक रिसीव की, एक ड्यू की, इस तरीके से करनी है। 4,000 शेयर ये कह रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 8,000, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं जो शेयर को इशू करने पे जो हमारे एक्सपेंस आए हैं 8,000, तो आप 8,000 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री आपको दी हुई है कि 4,000 फुली पेड शेयर वर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। 4,000 शेयर आपने प्रमोटर्स को दे दिए उनकी सर्विसेज के लिए। प्रमोटर होते हैं जो हमारी कंपनी को प्रमोट करते हैं। अब प्रमोटर्स को आपने शेयर इशू कर दिए हैं सारे के सारे, मतलब 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब कंपनी को ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होगी जिसमें से उसने कुछ इशू कर दिए शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, कुछ शेयर उसने प्रमोटर्स को दे दिए हैं। तो प्रमोटर को जब हम शेयर देते हैं तो वो हमारी कंपनी की गुडविल को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उससे हमारी कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होती है, या हम उससे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ले सकते हैं। तो आप इसकी एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितने हो गए 40,000। तो आप इस तरीके से यहाँ 40,000 लिख लेंगे। जब शेयर प्रमोटर्स को इश्यू किए जाते हैं तो कोई एप्लीकेशन लॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलग अलग से नहीं दिखाते, आपको ये डायरेक्ट अमाउंट पूरा दिखाना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। और जब प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है, इसलिए इसको गुडविल अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। अब स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन था कि इसके लेजर अकाउंट भी बना के दिखाएं। इसके जो लेजर अकाउंट आपको तैयार करने हैं तो डिफरेंट लेजर अकाउंट तैयार हो जाएंगे, बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड सेकंड कॉल अकाउंट, और शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट और गुडविल अकाउंट। तो जनरल एंट्री से लेजर के अंदर पोस्टिंग जैसे हम +1 में करते थे वैसे ही कर दी जाएंगी। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक के डेबिट में जाके टू शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अकाउंट में जाके बाय बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से लेजर तैयार कर लेंगे। लेजर पेपर में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं। पेपर में बैलेंस शीट पूछी जाती है। अब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पार्ट दिखाना है। मतलब बैलेंस शीट पूरी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अंदर काफ़ी सारे हेड्स हैं, सब हेड हैं, लेकिन आपको सिर्फ कैपिटल का ही पार्ट दिखाना है। तो आपको बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार करनी है, यहाँ आप दिखाएंगे इस तरीके से एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट दी हुई है आपको, और यहाँ हम दिखा देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल जो इसका मेन हेड है। शेयर होल्डर फंड मेन हेड है, शेयर कैपिटल इसका सब हेड है शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो हमारे कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अंदर दो पॉइंट है, वैसे एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं लेकिन +2 लेवल पे 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अभी हमने आगे वाले कोई भी पार्ट्स नहीं करने, सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ आप अमाउंट लिखेंगे जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हो चुकी है। अब देखो कितनी कैपिटल सब्सक्राइब होती है 30,000 ये, 4,000 ये शेयर हमने दे दिए थे, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 3,40,000। 34 इंटू 10 यहाँ नोट नंबर आता है, और 3,40,000 ये करंट ईयर की फिगर एंड ये प्रीवियस ईयर की। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। अब यहाँ लिखना है नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स, तो आपको शेयर कैपिटल का पार्ट दिखाना है। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले दिखाते हैं ऑथराइज कैपिटल,
ऑथराइज हमें दी नहीं हुई तो हम इसको खाली छोड़ देंगे इस तरीके से। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड आपकी सेम ही है, इशू एंड सब्सक्राइब इकट्ठी लिख देंगे। कितनी दी हुई है हमें कैपिटल 34,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच 3,40,000। तो आप ये 3,40,000 यहाँ लिख देंगे। हमें बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल शो करनी होती है, तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट शो कर दी जाएगी। आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और नीचे इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। किसी समय आपको बैलेंस शीट पूछी भी जा सकती है, किसी समय नहीं भी पूछी जा सकती, तो आपको हर एक समय बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये थे जब हमने शेयर इशू किए हैं एट पार, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर और आपने इशू भी कितने पे किया है एट पार। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब आपने शेयर इशू कर दिए एट प्रीमियम। नेक्स्ट सम उसी का ही दिया हुआ है हमें 6 सम, तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 6th इलस्ट्रेशन है, स्टेटमेंट गिवन है। ऑथराइज कैपिटल दी हुई है हमें 50 लाख, इशूड कैपिटल 20 लाख, 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3। मीन्स जो शेयर इशू आपने करे हैं वो प्रीमियम पे इशू करे हैं। प्रीमियम का मतलब एक्स अमाउंट पे इशू करे हैं। कंपनी की जब गुडविल अच्छी होती है तो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और उसी तरीके से हमें दिया हुआ है कि 10 रुपीज़ का शेयर है और प्रीमियम का अमाउंट है ₹3, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कहाँ इंक्लूड है, अलॉटमेंट पे। अगर आपको स्टेटमेंट पे गिवन है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है आप अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे, वो जो प्रीमियम का अमाउंट है आपको अलॉटमेंट पे ही शो करना है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे रिसीव हो जाए, फर्स्ट कॉल पे आ जाए, सेकंड कॉल पे आ जाए, अलॉटमेंट पे आ जाए, किसी पे भी आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो अलॉटमेंट पे आपको प्रीमियम इंक्लूड करना है। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ₹75,000 फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस विच वर रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उनको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर लिए। मैंने स्टेटमेंट के साथ कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख रखी हैं जर्नल एंट्रीज, तो इनके अंदर ही हम इनको कंप्लीट करते हैं अमाउंट को। सबसे पहले शोकेस बनाना जरूरी है, जैसे प्रीवियस सम में बनाया था। एप्लीकेशन का अमाउंट है 4, अलॉटमेंट का अमाउंट है 5, तो आपने जो अमाउंट दिखाना है 5, 2 + 3। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आप पीछे वाली तरफ दिखाएंगे। मतलब आपको 3 + 2 नहीं लिखना, लिखने को लिख सकते हो, लेकिन आप जो फेस वैल्यू वो पहले लिखे, प्रीमियम का अमाउंट बाद में लिखें। 5 के अंदर 3 रुपीज़ प्रीमियम था, इट मीन्स 2 रुपीज़ फेस वैल्यू। 2 रुपीज़ आपके हैं फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपीज़ किस पे, सेकंड कॉल पे। शेयर इशू कितने हैं जो आप सब्सक्राइब हुए हैं, वो हैं 22 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच प्लस ₹3 प्रीमियम। तो आप इसी तरीके से एंट्रीज में अमाउंट पुट करते जाएंगे। कितने शेयर हैं, 2 लाख, तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करेंगे। 2 लाख इंटू 4 8 लाख। आफ्टर देन एप्लीकेशन का अमाउंट आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख इंटू 4, ये भी 8 लाख आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो शेयर इशू करें हैं वो अलॉटमेंट पे इशू करें हैं। अब अलॉटमेंट पे जो शेयर इशू करें हैं आपने वो प्रीमियम पे इशू करे हुए हैं, तो पहले आप एंट्री ड्यू करते हैं। अब ड्यू वाली एंट्री पे ही प्रीमियम का अमाउंट दिखाना है। प्रीमियम अगर हम लेके चलें कि हमें रिसीव हुआ है, आप उसको एज एन इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियम आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है। प्रीमियम जब तक आप शेयर अपने पास रखेंगे तब तक आप प्रीमियम का अमाउंट यूज़ करेंगे, तो प्रीमियम लायबिलिटी है, इसको इसलिए इसको क्रेडिट में शो किया जाएगा। आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड के नाम से लिखते हैं, अमाउंट ड्यू। अब देखो कैसे शो करेंगे, 2 लाख इंटू 5, तो वो तो चला जाएगा आपका अलॉटमेंट में, मतलब 10 लाख। 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 2 जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, ₹2। प्रीमियम का अमाउंट 3 था, तो फेस वैल्यू लिखी जाएगी कैपिटल में। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। 2 लाख इंटू 2 4 लाख, और प्रीमियम में आ जाएगा 2 लाख इंटू 3 6 लाख। तो इस तरीके से आप एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। मतलब प्रीमियम का अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे ही दिखाना है। इसने क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा था, मेंशन ना भी किया होता तो भी आप जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे दिखाते, अदरवाइज जहाँ मेंशन किया होता उसी के साथ आप एंट्री कर देते प्रीमियम की, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट में किया जाएगा। अब जब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो विद प्रीमियम रिसीव करेंगे, मतलब 2 लाख इंटू 5 10 लाख,
सेम जैसे प्रीवियस सन किया था उसी तरीके से ही है, सिर्फ एक प्रीमियम का अमाउंट एक्स्ट्रा है वो क्रेडिट कर दिया। 2 लाख इंटू नेक्स्ट जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है 2 लाख इंटू 2 4 लाख, तो यहाँ 4 लाख आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको पूरा फिगर लिखनी है। ऐसे ही जब हम रिसीव करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, और जब रिसीव करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 4 लाख। शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 75,000, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000, और इन एक्सपेंसेस को हमने रिटर्न ऑफ कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ था उसमें से हमने इन एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ यूज़ करने के लिए किया जा सकता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब प्रॉब्लम आती है कि किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अब कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो भी हम आगे थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं। अभी इसकी एंट्री सीखते हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिट था, आपने एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कर दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। अगर हमें ये लाइन मेंशन ना करता कि आपने जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ कर लिए, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करते हैं। अब इसकी जो बैलेंस शीट है वो देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो आपको दिखाना है, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हम नोट बनाएंगे, नोट थ्रू अकाउंट्स। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी हमारे पास 50 लाख, तो हमने ये लिख दी 50 लाख, इसको आपने यहीं छोड़ देना है। आफ्टर देन इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल दोनों आपस में अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इस सम के अंदर सेम थी तो मैंने इकट्ठा लिख दिया इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। कितनी है 2 लाख, शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 20 लाख। अब यही कैपिटल आपको दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर। जो आपको बुक के अंदर बैलेंस शीट बना के दिखाई गई है उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाया गया है। एक्चुअली जब हम पूरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट किस तरीके से दिखाया जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पार्ट पूछा जाता है। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन, तो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर करके दिखाया गया, आप करना चाहें कर भी सकते हैं, अदरवाइज अपने को इतना ही दिखाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू दिखाई जाती है, इसलिए प्रीमियम का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो आपने जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हुई वही आपको यहाँ दिखानी है 20 लाख, आपको यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दो जो टॉपिक हम कर रहे थे आज की, शेयर इशू एट पार एंड शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट पार में सिंपल एंट्री जो हमने की, जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए तो प्रीमियम का अमाउंट आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। जिस भी टाइम प्रीमियम रिसीव किया जाता है तो उसी टाइम वो एंट्री ड्यू वाली एंट्री के टाइम प्रीमियम को शो कर देते हैं, और जब रिसीव करते हैं तो विद अमाउंट प्रीमियम रिसीव कर लेते हैं। अब पॉइंट आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, उसके अंदर स्पेशल मेंशन है अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मे बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज: in writing of the preliminary expenses of the company, for writing of the expenses, commission or discount allowed or in issue of share or debenture of the company। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। डिबेंचर के भी जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी रिटर्न ऑफ करने के लिए किया जा सकता है यूज़। फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आप बोनस शेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, जब हमने शेयर प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट रिडीम करना है या डिवेंचर्स का अमाउंट रिडीम करना है, रिडीम इन द सेंस जब आपने वापस करना है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो कंपनी चाहती है कि जो हम अमाउंट है वो प्रीमियम पे रिडीम करें। अब प्रीमियम पे रिडीम करना है, कंपनी ये चाह रही है कि डिबेंचर का अमाउंट प्रीमियम पे रिडीम किया जाए। अगर आपको वो अमाउंट प्रीमियम पे रिडीम करना है तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ कर सकते हैं। और फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68, कंपनी ने अपने शेयर खुद खरीदने, वापस खरीदने, जो शेयर इशू करे हों उनको कंपनी अपना शेयर परचेज करना चाहती है तो पैसा चाहिए तो वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो 5 केसेस दिए हुए हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ किया जा सकता है। तो आपको ये 5 केसेस अच्छे से पढ़ने, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन
के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 1 मार्क के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है। तो आप जहाँ ये सम स्टार्ट होता है 6 सम, उससे पहले ये टॉपिक दिया हुआ, तो आप अच्छे से ये पांचों केसेस पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट थे, शेयर इशू एट पार एंड शेयर इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर दिया हुआ है कि सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने सारा का सारा अमाउंट ही एप्लीकेशन में मंगवा लिया। तो सिर्फ आपको 2 ही एंट्रीज करनी है। आप एंट्रीज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा दिखाया जाएगा, क्योंकि शेयर अप्लाई करें लोगों ने तो हमने अलॉट भी तो करे होंगे ना उनको, तो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा ही दिखा देना है। मतलब यहाँ हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं दी हुई, लेकिन आपको एंट्री में अकाउंट इकट्ठा दिखाना है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ ट्रांसफर वाली एंट्री पे प्रीमियम दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर और ड्यू की एंट्री एक जैसी होती है। तो रिसीव वाली एंट्री में जो प्रीमियम दिखाएंगे वो विद प्रीमियम आप अमाउंट रिसीव करेंगे 120 इंटू 10,000 शेयर, तो 12 लाख। और सेकेंड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर वाली एंट्री पे क्रेडिट कर देंगे। आफ्टर देन दिया हुआ है यूज ऑफ कैश बुक। आपको एक सम दिया हुआ है, इसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सेम एंट्रीज करनी है। इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई जो जनरल एंट्रीज में जो रिकॉर्डिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम एंट्रीज हैं। सिर्फ आप वर्ड आगे इक्विटी और प्रेफरेंस लगा देंगे। जैसे इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। लेकिन आप अलग अलग एंट्रीज करना चाहें अलग अलग कर सकते हैं, इकट्ठी एंट्री करना चाहिए इकट्ठी कर सकते हैं। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अलग करना चाहें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन इस सम के अंदर हमें कहा गया है कि आपको कैश बुक भी बनानी है। तो हमने +1 में पढ़ा था कि जब आप कैश बुक बनाते हैं तो आपको जनरल एंट्रीज के अंदर कैश वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ आप बैंक वाली एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप सोल्यूशन देखते हैं तो कई बार बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर बैंक वाली एंट्रीज कहाँ गई। बैंक वाली एंट्रीज ने डायरेक्ट कैश बुक में पोस्ट कर दी। तो जो भी बैंक वाली एंट्री थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली एंट्रीज आपको जनरल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली एंट्री डायरेक्ट आप कैश बुक में लिखेंगे, कैश बुक का बैलेंस आप निकाल देंगे, और बाकी एंट्रीज आप जनरल में करेंगे। नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे कम की एप्लीकेशन आई है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं होता तो कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। लेकिन आपको 12th में लगभग ऐसा ही मिलेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीट मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर लिया करें कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है या नहीं। अगर 90% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन है कि 20,000 शेयर इशू करें और आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 18,000 की हुई हैं। अब 90% 18,000 ही बनता था, तो आप जो सारा सम करेंगे वो 18,000 से करेंगे। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो ऑथराइज कैपिटल दी नहीं हुई छोड़ देंगे। इशूड कैपिटल आएगी 20,000 के अकॉर्डिंग, सब्सक्राइब कैपिटल आएगी 18,000 इंटू 10, जो भी अमाउंट आपको फेस वैल्यू दिया हुआ है। और बैलेंस शीट के अंदर जो दिखाएंगे शेयर कैपिटल वो 18,000 के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है, आपने जितने शेयर अप्लाई करे कंपनी ने उससे कम के लिए पब्लिक ने उससे कम के लिए सब्सक्रिप्शन आपको दिया है, सब्सक्राइब किए आपके शेयर्स। तो जितने सब्सक्राइब हुए हैं उतने से ही जनरल एंट्री चलेंगी और शेयर कैपिटल में उतना ही वैल्यू दिखाया जाएगा। फिर एक आता है कि एक तो था कि जितने शेयर आपने इशू करे उतने की एप्लीकेशन रिसीव होगी, जो हम अभी कर रहे थे। एक जो अभी हम डिस्कस किया लास्ट, उसके अंदर था कि जितने के लिए जितनी शेयर इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन आ गई, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जितने शेयर की एप्लीकेशन आई है सारा सम उतने से ही चलेगा। आपको जैसे 20,000 शेयर इशू करे, 18,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो 18,000 से सारा सम करेंगे। जो जनरल एंट्रीज करनी है वो सब 18,000 से करनी है। और बैलेंस शीट में भी जो आपको कैपिटल दिखानी है, ऑथराइज इशू सब्सक्राइब, 3 पार्ट दिखाएंगे और सब्सक्राइब कैपिटल जितनी है वो आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे शेयर कैपिटल में। एक पार्ट आता है कि आपने शेयर इशू करे 20,000, एप्लीकेशन आ गई 30,000 की, उससे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो आप ये सम अच्छे से करेंगे, 5th to 9th सम्स हैं। आफ्टर देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।